2011 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक जुनून था। 28 साल का इंतजार, करोड़ों दिलों का दबाव और एक ही सपना, वर्ल्ड कप भारत लाना। हर स्टेडियम में गूंजता तिरंगा, हर गेंद पर देश की धड़कन। ये सिर्फ मैच नहीं थे, ये टीम इंडिया की जंग थी। सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप, युवराज का वो जज्बा जो दर्द से भी ज्यादा मजबूत था, धोनी का शांत दिमाग और एक टीम जो इतिहास लिखने निकली थी। लोग कहते थे दबाव बहुत है, पर भारत के लिए दबाव ही ताकत बन गया। हर मैच, हर पल, पूरा देश एक आवाज में बोला। 2 अप्रैल 2011 जब वानखेड़े ने देखा इतिहास बनते हुए और वर्ल्ड कप ने भारत के आगे सिर झुका दिया। चलिए अब शुरू करते हैं 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की वो कहानी जो सिर्फ जीती नहीं गई, अमर बना दी गई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ग्रुप स्टेज, मीरपुर। ओपनिंग मैच, ओपनिंग बयान। दुनिया देख रही थी और टीम इंडिया कह रही थी, ये वर्ल्ड कप हमारा है। वीरेंद्र सहवाग ने मैच से पहले कहा था, पूरे 50 ओवर खेलूंगा। ये वादा नहीं था, ये चेतावनी थी। सहवाग ने पहले ही ओवर से बांग्लादेशी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। कट, पुल, ड्राइव, हर शॉट में आक्रामकता। 48वें ओवर तक टिके रहे और बना डाले 175 रन। वादा किया और निभा दिया। दूसरे छोर पर खड़ा था एक युवा शेर, विराट कोहली। तेज रन, गजब की टाइमिंग और वर्ल्ड कप का पहला और यादगार शतक। ये सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, ये आने वाले युग का ट्रेलर था। स्कोरबोर्ड जल रहा था, 370/4। पूरी दुनिया समझ गई, भारत सिर्फ खेलने नहीं आया, राज करने आया है। फिर बारी आई गेंदबाजों की। बांग्लादेश ने कोशिश की, पर भारतीय गेंदबाज दीवार बन गए और आगे से हमला किया मुनाफ पटेल ने। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 विकेट। 283 पर रोका गया बांग्लादेश और भारत ने जोरदार अंदाज में वर्ल्ड कप की शुरुआत कर दी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये दुनिया के लिए संदेश था। 2011 भारत का साल है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ग्रुप स्टेज, चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था हिम्मत बनाम हिम्मत। एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ जवाब देने का जुनून। शुरुआत हुई मास्टर से, सचिन तेंदुलकर। एक और वर्ल्ड कप शतक, हर ड्राइव में क्लास, हर शॉट में अनुभव। दुनिया को याद दिला दिया, ये मंच किसका है। दूसरे छोर से समर्थन मिला गौतम गंभीर और युवराज सिंह का। दोनों के अर्धशतक और रन मशीन बन चुकी थी टीम इंडिया। लेकिन इंग्लैंड के लिए एक नाम कहर बनकर आया, टिम ब्रेजलिन। 5 विकेट, एक कर भारत की रफ्तार तोड़ी। फिर भी स्कोरबोर्ड बोला 338 रन। मैसेज साफ था, आसान नहीं होगा पीछा करना। लेकिन इंग्लैंड झुका नहीं। उतरा एक कप्तान, एक योद्धा, एंड्रयू स्ट्रॉस। 169 रन, शॉट नहीं, मानो मिसाइल दाग रहा हो। दूसरी ओर जहीर खान, 3 विकेट। हर स्पेल में आग, हर गेंद पर उम्मीद। आखिरी ओवर, सांसें थमी हुई, स्टेडियम खामोश। और फिर 338 बनाम 338, स्कोर बराबर, मैच टाई। ये हार नहीं थी, ये जीत भी नहीं थी, ये था 2011 वर्ल्ड कप का सबसे यादगार महासंग्राम। इतिहास बोला, कुछ मैच जीते नहीं जाते, याद रखे जाते हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड, ग्रुप स्टेज, चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर। कागज पर यह मैच आसान लगता था, लेकिन वर्ल्ड कप में कोई भी मैच छोटा नहीं होता। और तभी मैदान पर उतरता है एक योद्धा, युवराज सिंह। पहले गेंदबाजी की जिम्मेदारी, और पहली ही गेंद से युवराज का इरादा साफ था, आज मैच अकेले खत्म करना है। धीमी गेंद, तेज फ्लाइट और बल्लेबाज पूरी तरह उलझे हुए। 1 विकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा आयरलैंड बैकफुट पर था और युवराज सिंह लगातार हमला कर रहे थे। 5 विकेट, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरा टॉप ऑर्डर हिला दिया। आयरलैंड की टीम 207 रन पर सिमट गई और हर विकेट के साथ युवराज की दहाड़ और तेज होती चली गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 210 रन और सामने था वर्ल्ड कप का दबाव। लेकिन युवराज सिंह के चेहरे पर दबाव नहीं, आत्मविश्वास था। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर युवराज
चट्टान बनकर खड़े रहे। छक्के, चौके और वो खास युवराज वाला स्टाइल, शानदार अर्धशतक। ये रन नहीं थे, ये बयान थे, बल्ले से भी और दिमाग से भी। हर बाउंड्री के साथ मैसेज साफ होता गया, आज आयरलैंड की कोई उम्मीद नहीं है। और फिर वो पल आया, भारत ने बनाए 210 रन और मुकाबला जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था युवराज सिंह का ऑलराउंड तूफान। 2011 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया को कंधे पर उठाया तो वो नाम था युवराज सिंह। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, ग्रुप स्टेज, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली। नाम छोटा था लेकिन टीम इंडिया का इरादा बड़ा था। 2011 वर्ल्ड कप में भारत हर मैच को मिशन की तरह खेल रहा था। पहले गेंदबाजी और भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बना दिया। आगे से हमला किया जहीर खान ने, स्विंग, स्पीड और सटीक लाइन। नेदरलैंड्स के बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते रहे। जहीर ने झटके 3 बड़े विकेट और दूसरी तरफ फिर मैदान पर छा गए युवराज सिंह। गेंद हाथ में आते ही युवराज ने लय पकड़ ली। शानदार गेंदबाजी, गजब का कंट्रोल और हासिल किए 2 अहम विकेट। नेदरलैंड्स की पूरी टीम सिर्फ 189 रन पर सिमट गई। मैसेज साफ था, भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी है। अब बारी थी बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 190 रन, लेकिन वर्ल्ड कप का दबाव हर मैच में अलग होता है। शुरुआत थोड़ी डगमगाई, लेकिन फिर मैदान पर आया एक भरोसेमंद नाम, युवराज सिंह। शांत दिमाग, तेज स्ट्रोक और जबरदस्त आत्मविश्वास। युवराज ने संभाली पारी और जमाया शानदार अर्धशतक। हर चौके के साथ नेदरलैंड्स की उम्मीदें टूटती गईं और भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ता गया। आखिरकार टीम इंडिया ने सिर्फ 36 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था संदेश। 2011 वर्ल्ड कप में भारत रुकने वाला नहीं है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ग्रुप स्टेज, नागपुर। एक ऐसा मैच जो आज भी चुभता है। एक ऐसा मुकाबला जहां भारत ने लगभग सब कुछ सही किया, फिर भी जीत हाथ से फिसल गई। एक बार फिर सचिन तेंदुलकर खड़े हुए पहाड़ बनकर। मास्टर ब्लास्टर का शानदार शतक, क्लास, कंट्रोल और कमाल। और जब नींव मजबूत हो गई तो आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गंभीर ने खेली जुझारू 69 रन की पारी और सहवाग ने अपने अंदाज में ठोके 73 रन। चौकों छक्कों की बारिश हुई, स्कोरबोर्ड दौड़ता रहा और आखिरकार भारत ने बनाए 296 रन। संदेश साफ था, अगर दम है तो चेस करके दिखाओ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका डरने नहीं आया था। इसके बाद जो हुआ वो था एक परफेक्ट टीम चेस। एबी डिविलियर्स दबाव में भी शांत, हाशिम आमला बिना गलती के, जैक कैलिस अनुभव की दीवार। तीनों ने जड़े अर्धशतक और मैच धीरे धीरे भारत से दूर जाने लगा। हाँ, हरभजन सिंह ने झटके 3 विकेट, मुनाफ पटेल ने लिए 2 विकेट, लेकिन उस दिन विकेट काफी नहीं थे, क्योंकि इस बार दक्षिण अफ्रीका ने गलती नहीं की, घबराया नहीं और 296 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। और यही है वो कड़वी सच्चाई। शतक के बावजूद, बड़े स्कोर के बावजूद और विकेट लेने के बावजूद भारत ये मैच हार गया। पूरी सीरीज में इकलौती हार जो आज भी याद आती है। कुछ मैच जीतना सिखाते हैं और कुछ मैच सिखाते हैं कि क्रिकेट सिर्फ स्टार्स का नहीं, पूरी टीम का खेल है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ग्रुप स्टेज, चेन्नई। ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड की कहानी नहीं था, ये था किरदार, क्लास और कंट्रोल का मुकाबला। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था, इसलिए लिया गया एक बड़ा फैसला। वीरेंद्र सहवाग को रेस्ट दिया गया, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो क्रिकेट की आत्मा को दिखा गया। सचिन तेंदुलकर, महान बल्लेबाज और उससे भी बड़ा इंसान। अंपायर ने फैसला दिया नॉट आउट, लेकिन सचिन जानते थे बल्ले का किनारा लगा है। और फिर पूरे स्टेडियम को सन्न कर देने वाला पल, सचिन बिना किसी अपील के खुद पवेलियन लौट गए। कोई विवाद नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ ईमानदारी। यही है क्रिकेट का भगवान। इसके बाद आई भारत की नई और पुरानी ताकत, विराट कोहली। जुनून, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी, एक शानदार अर्धशतक। और फिर आए युवराज सिंह। जब युवराज फॉर्म में हो तो बाउंड्री छोटी लगने लगती है। छक्कों की बरसात, गेंदबाजों पर हमला और एक शानदार शतक। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये चेतावनी थी। भारत ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 268 रन। हालांकि रवि रामपॉल ने वेस्ट इंडीज के लिए अकेले दम पर लड़ा, 5 विकेट झटके, लेकिन स्कोर काफी था।
चेस शुरू हुआ और वेस्टइंडीज ने शुरुआत भी जोरदार की। कुछ देर के लिए लगा मैच हाथ से निकल सकता है, लेकिन तभी बोले भारतीय गेंदबाज, अब हमारी बारी। जहीर खान, अनुभव का हथियार, 3 विकेट। हरभजन सिंह, घूमती गेंद और दबाव, 2 विकेट। और युवराज सिंह, बल्ले के बाद गेंद से भी वार, 2 विकेट। एक एक करके विकेट गिरे, रन रुकते गए और उम्मीदें टूटती चली गईं। वेस्टइंडीज कोशिश करता रहा, लेकिन मंजिल दूर ही रह गई और अंत में भारत ने यह मैच 80 रन से जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जीत थी ईमानदारी की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस की और टीम इंडिया की गहराई की। कुछ मैच ट्रॉफी दिलाते हैं और कुछ मैच इतिहास बनाते हैं। ये मैच इतिहास था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्वार्टर फाइनल, अहमदाबाद। ये कोई लीग मैच नहीं था, ये था करो या मरो। सामने थी ऑस्ट्रेलिया, 3 बार की चैंपियन, दबाव में भी ठंडी नसों वाली टीम। और जब दबाव आया तो आगे आए उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग। एक एक शॉट में आत्मविश्वास, एक एक रन में चुनौती। और फिर आया शानदार शतक। उनका साथ दिया ब्रैड हैडन ने, तेज आक्रामक अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ता गया, स्कोरबोर्ड दौड़ता रहा और आखिरकार 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन। लेकिन ये भारत था, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। जहीर खान, स्विंग और समझदारी, 2 विकेट। अश्विन, फ्लाइट और चालाकी, 2 विकेट। और युवराज सिंह, ऑलराउंडर की तरह वार, 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया को रोका गया, स्कोर बड़ा था पर असंभव नहीं। अब बारी थी भारत की। स्टेडियम में उम्मीदें जागी जब क्रीज पर आए सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। अनुभव और संयम, एक ठोस शुरुआत, दोनों ने जड़े महत्वपूर्ण अर्धशतक। भारत सही ट्रैक पर था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में कुछ भी आसान नहीं होता। मिडिल ओवर्स में विकेट गिरने लगे, रन रेट रुक गया, दबाव लौट आया। ऑस्ट्रेलिया फिर गरजने लगा, स्टेडियम में खामोशी छा गई। और तभी मैदान पर उतरे युवराज सिंह, आंखों में विश्वास, बल्ले में जवाब। और दूसरे छोर पर सुरेश रैना। दोनों ने एक बात तय कर ली, मैच यहीं खत्म करना है। सिंगल्स, डबल्स, जरूरत पड़ने पर बाउंड्री। धीरे धीरे भारतीय पारी फिर से जिंदा हो गई। हर ओवर के साथ दबाव ऑस्ट्रेलिया पर जाने लगा। आखिरी ओवर्स में भारत शांत था, ऑस्ट्रेलिया बेचैन। और फिर वो पल आया, भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया, क्वार्टर फाइनल जीता गया। एक और ऑस्ट्रेलियाई दीवार गिरा दी गई। ये जीत सिर्फ स्कोर की नहीं थी, ये जीत थी अनुभव की, हिम्मत की और फिनिशिंग की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल याद रखा जाता है, जब भारत आखिर तक डटा रहा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सेमीफाइनल मोहाली। ये सिर्फ 2 टीमों का मैच नहीं था, ये था इतिहास बनाम जुनून, ये था दबाव बनाम धैर्य, और ये था करो या मरो। स्टेडियम में शोर नहीं था, गर्जना थी। हर गेंद पर सांसें थमी हुई, हर रन पर दिल की धड़कन तेज। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और सामने थी पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी। शुरुआत आसान नहीं थी, विकेट गिर रहे थे, दबाव बढ़ रहा था, लेकिन एक नाम था जो दबाव में भी शांत रहता है, सचिन तेंदुलकर। जब पूरी दुनिया देख रही थी, जब हर गेंद पर सवाल थे, तब सचिन डटे रहे। 85 रन, सिर्फ रन नहीं, ये थे जिम्मेदारी के रन। हर कवर ड्राइव में क्लास, हर स्ट्रेट शॉट में अनुभव, हर रन में देश का भरोसा। लेकिन तभी आया एक तूफान, वहाब रियाज। रफ्तार में आग, आंखों में जुनून, एक के बाद एक विकेट। भारत लड़खड़ाया, मिडिल ऑर्डर हिला और स्कोर रुकता सा दिखा। वहाब रियाज, 5 विकेट। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। लेकिन ये भारत था, यहाँ हार मानना विकल्प नहीं होता। लोअर ऑर्डर ने संघर्ष किया, हर रन लड़ा गया, हर बॉल पर लड़ाई हुई और आखिरकार स्कोर बोर्ड पर टांग दिए गए 260 रन। कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में 260 भी पहाड़ होता है। अब बारी थी पाकिस्तान की। ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए हर पाकिस्तानी बल्लेबाज जानता था ये आसान नहीं होगा। चेज शुरू हुआ, कुछ अच्छे शॉट्स, कुछ उम्मीदें, और फिर क्रीज पर आए मिसबाउल हक। संयम, समझदारी और अनुभव का इस्तेमाल। एक एक रन जोड़ा गया, एक एक ओवर निकाला गया, अर्धशतक, और पाकिस्तान को लगने लगा शायद मौका है। लेकिन तभी सामने आई टीम इंडिया की असली ताकत। यहाँ कोई एक बॉलर नहीं था, यहाँ हर गेंदबाज योद्धा था।
एक ने विकेट लिया तो दूसरे ने दबाव बनाया, फिर तीसरा आया और उसने भी वार किया। भारत के हर गेंदबाज ने लिए 2-2 विकेट। कोई राहत नहीं, कोई ढील नहीं, हर ओवर में हमला। रन रेट बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया और पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती चली गईं। स्टेडियम में नारे गूंजने लगे, भारत भारत। हर विकेट के साथ मैच भारत की मुट्ठी में आता गया और फिर आखिरी ओवरों में सब कुछ साफ हो गया। पाकिस्तान की पारी सिमट गई 231 रन पर। भारत जीत गया, लेकिन ये जीत सिर्फ स्कोर की नहीं थी, ये जीत थी सचिन के धैर्य की, गेंदबाजों की एकजुटता की और टीम इंडिया के ठंडे दिमाग की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, फाइनल मुकाबला, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। दबाव चरम पर, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और इतिहास अपने आखिरी पन्ने पलटने को तैयार। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं था, ये 2 दिग्गजों का आखिरी वर्ल्ड कप मैच था, सचिन तेंदुलकर और मुथैया मुरलीधरन। आज कोई एक जीतेगा और इतिहास हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। और तभी एक अनोखा पल, पहली बार 2 बार टॉस, लेकिन किस्मत भारत के साथ नहीं थी। भारत ने टॉस हार दिया, श्रीलंका ने बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत संभली हुई थी, लेकिन फिर मैदान पर उतरे महेला जयवर्धने। क्लास, टाइमिंग और संयम, एक शॉट में फाइनल का अनुभव और फिर शानदार शतक। भारतीय गेंदबाज कोशिश करते रहे, लेकिन महेला अडिग रहे। अंत की ओवरों में थिसारा परेरा ने दिखाई लड़ाकू पारी, तेज रन, बड़ा इरादा और आखिरकार श्रीलंका ने बोर्ड पर लगाए 274 रन। फाइनल में आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। भारत के लिए युवराज सिंह 2 विकेट, जहीर खान अनुभव के साथ 2 विकेट। अब बारी थी भारत की। पूरा देश टीवी से चिपका हुआ, लेकिन शुरुआत झटका। पहला ओवर, पहली ही बड़ी उम्मीद, वीरेंद्र सहवाग 0 पर आउट। स्टेडियम में सन्नाटा और फिर वो पल जो किसी ने नहीं चाहा, सचिन तेंदुलकर 18 रन पर आउट। दोनों विकेट लसित मलिंगा, 2 दिग्गज पवेलियन में। भारत हिल गया, देश की सांसें थम गईं और जब विराट कोहली भी आउट हुए तो लगा सब कुछ खत्म हो गया। हर चेहरे पर मायूसी, हर दिल में डर। लेकिन तभी मैदान पर उतरा एक शांत चेहरा, एक ठंडा दिमाग, महेंद्र सिंह धोनी। न कोई जल्दबाजी, न कोई घबराहट। दूसरे छोर पर खड़े थे गौतम गंभीर और यहीं से शुरू हुई उम्मीद की साझेदारी। एक रन, एक गेंद, भारत को फिर से मैच में खींचते हुए। गंभीर डटे रहे, धोनी संभल कर खेले। दबाव धीरे धीरे श्रीलंका पर जाने लगा और फिर एक और दिल तोड़ने वाला पल। गौतम गंभीर 97 रन पर आउट, 1 रन से शतक चूक गया और एक पल के लिए पूरा भारत फिर से शक में पड़ गया। क्या ये मौका भी हाथ से जाएगा? स्टेडियम में खामोशी, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी। लेकिन तभी धोनी ने बल्ला कसकर पकड़ा और दूसरे छोर से आए युवराज सिंह। दोनों की आंखों में सिर्फ एक बात, अब मैच हम खत्म करेंगे। आखिरी ओवर, जीत के लिए 4 रन। स्टेडियम में शोर नहीं, सन्नाटा। क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी, सामने गेंदबाज, पूरा देश उसके कंधों पर और सिर्फ स्टेडियम नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की धड़कनें तेज। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. और फिर वो पल आया जिसका भारत सालों से इंतजार कर रहा था। टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। स्टेडियम गूंज उठा, आसमान में आतिशबाजी, खिलाड़ियों की आंखों में आंसू और चेहरे पर जीत की मुस्कान। ड्रेसिंग रूम से मैदान तक सिर्फ एक ही आवाज, भारत भारत। कोई घुटनों पर बैठ गया, कोई हाथ उठाकर आसमान को देख रहा था। ये जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी,
ये हर उस फैन की थी जिसने आखिरी गेंद तक सांस रोके रखी। तिरंगा लहराया गया, खिलाड़ी गले मिले, कोच की आंखों में सुकून और कप्तान ने ट्रॉफी उठाई। पूरा देश खड़ा हो गया। कैमरे कैद कर रहे थे हर आंसू, हर मुस्कान, हर वो पल जो इतिहास बन रहा था। स्टेडियम के बाहर सड़कों पर जश्न था, ढोल, पटाखे, तिरंगा और करोड़ों दिलों की धड़कन। आज कोई टीम नहीं जीती, आज पूरा भारत जीता। ये सिर्फ एक कप नहीं था, ये था सब्र का इनाम, मेहनत की जीत और सपने का सच होना। और जब इतिहास दोबारा लिखा गया तो उस पर एक ही नाम चमका, इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी। यही from the presentation area. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong.